दिखाया। सपना तो साहब घना ही दिखाया जोर जोर का। हम्म। तनख्वाह है, इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत यानी आगे चल बड़ी गया। मैं तो ये आगे प्रपंडा। चल गया। हाँ, खट्टा खट्टा पहुंचाना वो लियो वहां के वो कौन सा देश भेजा? सऊदी अरब। सऊदी अरब। हमारा ऑफिस बंद था। एक हफ्ते के बाद हम आज मंडे को ऑफिस में आए, देखा तो सारा चीज गायब है, ऑफिस में कुछ नहीं है। और ये जो सारे लोग हैं, इनसे पासपोर्ट जमा करवाए गए हैं, पैसे भी लिए गए हैं, 70-80 हज़ार रुपए लिए गए हैं। देश के अंदर है या फिर अन्य बहुत सारी जगह है, वहां पर बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम ऐसा कि गांव के जो युवा साथी है शहर के, वो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इसके बाद उनके माइंड के अंदर आता है कि विदेशों के अंदर जाकर हमें पैसे कमाएं। उनके अंदर यही होता है कि जो यहाँ से घर से निकल जाते हैं युवा साथी, इसके बाद दर दर की ठोकरें खाते हैं। कुछ लोगों को डंकी रूट के जरिए विदेशों के अंदर भेजा जाता है। शुरू शुरू के अंदर पता नहीं कितने तरीके का जो लालच है वो दिया जाता है कि आपको उस देश के अंदर भेजेंगे, लेकिन वो युवा अपने पैसों की बर्बादी करता है और पता नहीं कितने रुपए, लाखों रुपए लगाकर वो युवा है विदेशों के अंदर नौकरी नहीं कर पाता है। उनके अंदर बीच के अंदर एजेंट आते हैं, कितने लोग बीच के अंदर पैसे ऐंठते हैं और वो युवा धीरे धीरे उनको पैसा है वो देता चला जाता है। बाद के अंदर अगर उनको एहसास होता है तो फिर ये एक बड़ी बात बन जाती है कि युवाओं के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जिनके साथ अभी फ्रॉड हुआ है और ये जस्ट पहुंचे हैं। कल पहुंचे हो आप? जी। कल पहुंचे हैं और कल पहुंचने के बाद सबसे पहले ये मीडिया के सामने आना चाहते हैं, तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा साथियों, क्योंकि इससे पहले मेरे पास बादरा से एक कॉल आया था। लोग बता रहे थे वहां के, वो बता रहे थे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा उन्होंने पैसे ले लिए विदेश भेजने के नाम पर, और आज तक हम विदेश नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा रुपया है, भारी भरकम रुपया है, वो बर्बाद हुआ है। वो लोग मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन इनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम विदेश जाकर पैसे कमाएं, लेकिन उनको सावधानी किस तरीके से बरतनी है, क्योंकि कल ये लोग पहुंचे हैं, आज ये मीडिया के सामने है, तो इनसे मैं बातचीत करूंगा। लगभग 7 लोग थे। आप गांव से? 7 लोग है ये गांव से। इनके अंदर 5 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, 2 लोग एब्सेंट हैं जो किसी कारणवश शायद घर के अंदर होंगे, वो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग आपको पूरी तरीके से बताएंगे। और साथियों, ये वीडियो आपको बिना सोचे समझे शेयर करना है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर ये वीडियो आगे से आगे भेजोगे तो आपके परिवार के अंदर है, कोई भाई बहन है, कोई रिश्तेदार है, वो इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा सीख लेगा। और ये फ्रॉड है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके साथ कैसा हुआ। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इस्पाक है जी। इस्पाक जी है। जी सर। ठीक है। और अभी हमें बाएं से जुड़े हुए हैं, तारानगर के अंदर गांव है बाएं, वहां से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ से पूरा मामला था, पूरा मामला आप बताइए। सर हमने बाहर के लिए अप्लाई किया था वीजा, दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद में मौजपुर है वो स्टेशन है, और उधर विजयनगर है। विजयनगर में उसका हमें ऑफिस बताया गया था, और अंदर हम जब अंदर गए तो उसके बाद के अंदर हमने पासपोर्ट जमा करवाया, और पासपोर्ट के बाद के अंदर हमारा मेडिकल हो गया, और 6 तारीख का लगभग हमारा मेडिकल हुआ था। और उसके बाद के अंदर हमने वापिस आ गए, तो 20 तारीख को हमारा फिंगर हुआ था। तो था यहाँ का नौर का, नौर का बंदा था, उसने हमारी गारंटी ली थी हर चीज की। तो हम उसको उससे बात की थी, तो उसके बाद में उसने बोला कि वहां पे आप जाओ और फिंगर कराओ और पैसे उसको दे दो। हम उधर बंदा है, उसको पैसे भी दे दो, और सब चीज की मेरी गारंटी है। तो हमने उधर पैसे भी जमा करवाए, तो लगभग 10-12 हजार रुपये तो हमारा मेडिकल का लगा, और 70 हजार रुपये हमारा उधर हमने जमा करवाया। टोटल हमारा 80 हजार रुपये हो गया, और किराया भाड़ा हमारा अलग रह गया। तो उसके बाद में हम वहाँ पे 31 तारीख को हमें बोला था कि 31 महीना होता है। हाँ, ये 10वें महीने की 31 तारीख को हमें बोला था कि हम आपको टिकट और पासपोर्ट दे देंगे। तो उसके बाद में हम वहाँ पे 31 तारीख को हम गए, तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। और 31 तारीख को हम यहाँ से निकले थे, तो जाके उधर 1 तारीख को हम पहुंचे। जाके वहाँ पे देखा तो हमें ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, और वहाँ पे लैपटॉप वगैरह वगैरह जो भी था वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद में हमारे साथ
ये चीज़ का फ्रॉड हुआ है बहुत ज़्यादा। और सभी भाइयों से भी ये चीज़ की गुजारिश है कि इस फ्रॉड से हर भाई बचे। तो और एक चीज ये भी बताइए भाई साहब है कि आप वहाँ ऑफिस के अंदर गए हो, जी सर। तो वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे? आप जो बता रहे थे कि आपने उनको पैसे दिए, वो तो फरार हो गया हाँ, उस वो फरार हो गया सर। उनके अलावा कोई और कोई लोग मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे वहाँ पे एक लड़की थी। और उसके बाद में एक कॉल किया था उसने, एक लड़की को और बुलाया, स्टाफ में से 2 लड़कियां थी वो। हम्म। उसके बाद में वो आई वहाँ पे, तो हमने उसको भी पूछा, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और वो बोले कि हमें भी पता नहीं है, हमारी भी सैलरी नहीं दी है। अच्छा, उन्होंने बोला। हाँ, लड़के ने बोला हमारी भी सैलरी नहीं दी है। और वहाँ पे जो बिल्डिंग मालिक है उसको भी हमने पता किया, तो उसने भी हमें कुछ नहीं बताया और बोला भी हमारा भी रेट बाकी है। और वो वहां से भाग गया। तो अच्छा, तो आपने उन लड़कियों से बातचीत की है, वहाँ ऑफिस के अंदर मौजूद थी, तो उनका कोई वीडियो आपके पास है? हाँ, वीडियो है हमारे पास। ठीक है, तो आप जो जुड़े हुए साथी हैं, सबसे पहले ये वीडियो भी देखें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम आगे की बातचीत इनसे करते हैं। मैं इस ऑफिस में हम जॉब करते हैं, स्टाफ है, एम्प्लॉय है। बाकी हम 2 मंथ है हमारे, 2 महीने से हम इस ऑफिस में आ जाते हैं जॉब के लिए। बाकी उसका हमें पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। 1 हफ्ते से हमारा ऑफिस बंद था। 1 हफ्ते के बाद हम आज मंडे को ऑफिस में आए, देखा तो सारा चीज़ गायब है, ऑफिस में कुछ नहीं है। और ये जो सारे लोग हैं, इनसे पासपोर्ट जमा करवाए गए हैं, पैसे भी लिए गए हैं, 70-80 हज़ार रुपये लिए गए हैं। और बाकी देखते हैं आप। अभी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया हमने नहीं, किसी के कुछ भी साथ? नहीं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया कुछ हमारे भी नहीं साथ। किया? बाकी हम 2 लड़की ऑफिस में आके बैठे, कुछ भी गलत कुछ भी नहीं किया ना? कोई दबाव में? कुछ भी नहीं। तो अभी कोई जैसे आपके नज़दीक बाएं गांव है, जी बाएं गांव से 7 लोग गए हो आप, जी। इनके अलावा और कौन कौन सी जगह से कितने लोग हैं? वहाँ पे नौर के बंदे हैं हम्म और यहाँ के बुकरका का भी बंदा है, बादना के भी बंदे हैं हम्म। और मियात के भी है। जैसे हम सब लोग हैं वहाँ पे करीबन बंदे हैं 150। राजस्थानी बंदे लगभग 150 बंदे हैं। हाँ, 150 बंदे हम हाँ लगभग। हाँ। तो सबसे पैसे लेके वो वहां से फरार हो गया। तो उसके बाद में हमें अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। और हमारे पासपोर्ट है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है, तो वो भी हमारे पास नहीं है, उसी के पास है सब कुछ। किसी बंदे का हमारे एक भी बंदे का हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है अभी तक। और कोई भी हमें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। और जो नौर का जो बंदा बताया जा रहा है, तो वो भी बंदा उसमें उसका उससे हमारी इन्वॉल्व बात इन्वॉल्व है और हमारी उससे बात भी हुई है। है। तो वो हर आज तक भी वो यही कहता है कि मैं करवाऊंगा, तो वो क्या करवाएगा वो उसका वो जाने। अक्टूबर को अच्छा, के सपना दिखाया था, किसा सपना दिखाया? सपना तो साहब घना ही दिखाया जोर जोर का। हम्म। तनख्वाह है, इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत यानी आगे चल बड़ी गया। मैं तो ये आगे प्रपंडा चल गया। खट्टा खट्टा पहुंचाना हो लियो वहां के, कौन सा देश भेजा? सऊदी अरब। सऊदी अरब। हाँ यानी बड़ा सपना दिखाया कि अठे तो किंग होनी कह बैठे जाओ थे। हाँ, बटा बहुत पैसा है, न्यू है, सैलरी भी बहुत हाई लगाई। कितनी की बताई था? सैलरी भी 2200-2300 लगाई है। इंडिया की मतलब इंडिया तो 50-60 वेल, हजार रुपया हाँ 55-60 हज़ार रुपया महीना आगे। हाँ, महीना। मंथली। तो अच्छा, तो थे भी मतलब आगे सागे गया कदगी प्लान है, कितना बड़ा था ना सपना दिखाया था, कितना रुपया ले लिया था? हमारा भी भाई साहब सारा टोटल 80,000 रुपया बैठ गया। अच्छा, 80,000 बैठ गया। हाँ। हाँ। तो कोई रूट वगैरह वहाँ डिसाइड करे होगा ये रूट भेजा, क्योंकि कई जगह पर देखा डंकी रूट के जरिए भी भेजा है। ना ना, वे सीधा फ्लाइट के अंदर सऊदी अरब भेजावा। अच्छा, पासपोर्ट वगैरह वे बढ़िया, वीजा वगैरह वे तो सही है कि थारा? हाँ, फिलहाल जो डॉक्यूमेंट बनाया नहीं वे एकदम सही है वहाँ। एकदम सही है। बिल्कुल है, ऑनलाइन दिखा रहे हैं, मुश्किल को नहीं। बाकी अब वीजा देने के टाइम और टिकट देने के टाइम वो फरार हो गए। अच्छा, वो फरार हो गया। जी या। जी। तो साथियों, इस मामले को लेकर अभी तक कोई एफआईआर वगैरह इनकी तरफ से दर्ज नहीं हुई है। एक शायद नौर के अंदर जो व्यक्ति है इनके साथ गया था, उन्होंने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई है, ये भी बता रहे हैं। ये कल ही पहुंचे हैं, आज मीडिया के सामने आए हैं। इनको लेकर मामला दर्ज नहीं किया गया है इनकी तरफ से। अभी भी ये असमंजस की स्थिति में है कि हमें क्या करना चाहिए। जुड़े हुए साथी है, ये आपको सावधानी से संबंधित ये कवरेज है, पूरी की पूरी आप आगे ज़रूर भेजें इस कवरेज को, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड इनके साथ हुआ है तो हमारे जो रिश्तेदार, भाई बंधु जो भी है, जो हमारे रिलेटिव है, उनके साथ भी हो सकता है। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें बताते चलें।